Hello student. Today I will discuss on the magnetic field pattern due to the bar magnet. Suppose that we have the two bar magnet. One case first, North Pole, South Pole, and another we have the bar magnet, North Pole, South Pole. Magnetic field pattern due to bar magnet when case first, पहला है case first, when similar pole facing each other. ठीक है, जब सिमिलर पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हो, आमने सामने हो, तब वैसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरह का होगा. Already we know all the magnetic field lines emanate from the north pole and merge at the south pole. जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर क्या होती हैं, मर्ज हो जाती हैं. तो यह केस इस मैग्नेट के साथ भी है और इस मैग्नेट के साथ भी है, बट बोथ आर द सिमिलर, सो इट हैज द रिपेलिंग प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या होगा, रिपेलिंग प्रॉपर्टी होती है. तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आता है वो देखें आपका कैसे आता है. ठीक है, उसी तरह आता है. देखें, जाकर इधर जो है मर्ज होती है. ये मर्ज होती है. ठीक इसी तरह इसमें भी यह घटना होती है. Clear? When the two north pole, we have the two bar magnet. Both poles are facing each other. दोनों एक दूसरे के सामने हैं. In this case, what type of the magnetic field pattern we obtain? We obtain such type of magnetic field.
जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्राप्त होगा वह इसी तरह का होगा. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द सिमिलर पोल फेसिंग ईच अदर. जब ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं. नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वी ऑब्टेन व्हेन द नॉर्थ पोल फेसिंग ईच अदर, है ना, दो we obtain the same type of the field pattern if the south pole facing each other. यदि साउथ पोल भी फेस कर रहा हो एक दूसरे के आमने सामने, तब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यही होगा. यानी when the two similar pole facing each other we get similar type of the field. What happens when the dissimilar poles facing each other? यदि डिसिमिलर पोल एक दूसरे के फेस कर रहे हो तो केस 2 हमारा है. केस 2 व्हेन डिसिमिलर पोल फेसिंग ईच अदर. यदि एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो वैसी स्थिति में हमारा फील्ड पैटर्न कैसा होगा, क्या देखते हैं वो अभी हम देख लेते हैं. ये हमारा जो है आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है. ये इसकी नॉर्थ पोल है और ये सेकंड बार मैग्नेट है. ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल. तो इस स्थिति में भी हम जानते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वे कहां से इमर्ज होती हैं, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां करती हैं, साउथ पोल पर. तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल से, इस नॉर्थ पोल से जो इमिनेट हो रही हैं, जो इमर्ज कर रही हैं, इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यह जो है आकर साउथ पोल के दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो जाती है. कहां जाकर मर्ज हो जाती है, साउथ, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल पर मर्ज होती है. दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल पर जाकर मर्ज होती है. तो देखिए हमें किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है. क्यों मर्ज होती हैं कि अब शेष जो है सभी की सभी फील्ड लाइन सामने वाले पोल पर नहीं मर्ज होती हैं. ये आपको ध्यान में रखना. सभी की सभी फील्ड लाइंस ये सामने वाले पोल पर आकर मर्ज नहीं होती हैं. कुछ फील्ड लाइंस जो सामने वाले पोल्स पर आकर मर्ज होती हैं, ठीक इसी तरह इसमें भी ये जो है ये निकलती हैं फील्ड लाइंस. देखिए such type of the magnetic field patterns we obtain. जो नॉर्थ पोल है ड्यू टू डिसिमिलर पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन. व्हाट हैपन विद डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल इज merge at the south pole of other magnet. All field lines are not merged, but some of the merge in the south pole.
And in this situation, we get such a pattern. This is the magnetic field pattern due to the bar magnet when their similar pole facing each other and when dissimilar pole facing each other. The two type of the magnetic field pattern we have in case of the two. Okay? In the next video, we will discuss on the magnetic field pattern obtained due to a straight conductor carrying current or a circular loop carrying current. Thanks.